नमस्कार, आपका स्वागत है शास्त्रीय विद्या चैनल पर पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी के साथ। हमारे साथ यहाँ आए हैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो आज हमें तिथियों के महत्व और संपूर्ण तिथियों का इम्पोर्टेंस क्या होता है और एक्चुअल में उसका इन डेप्थ एनालिसिस हमें समझाएंगे। प्रणाम शर्मा जी। आशीर्वाद। पंडित जी, हम आपसे आज जानना चाहते हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। सबसे पहला प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं कि तिथि क्या होती है, उनके क्या महत्व हैं और उनके क्या प्रकार होते हैं। बहुत सही प्रश्न है। ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष का पंचांग एक पार्ट है और पंचांग में 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन पांचों के द्वारा हम भारतवर्ष में कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व, कोई भी उत्सव, कोई भी संस्कार मनाते हैं। इसी के द्वारा मुहूर्तों की गणना होती है। आपका प्रश्न आज तिथि पर है, तो इसलिए हम तिथि पर प्रकाश डालेंगे। तिथि एक ये चंद्र दिन है। अच्छा। चंद्रमा का दिन है। दिन कई टाइप के होते हैं। सावन दिन होता है, चंद्र दिन होता है। तो तिथि ये चंद्र दिन है। चंद्रमा का जब सूर्य से अलगाव होता है, चंद्रमा और सूर्य अमावस्या के दिन एक दिन मिलते हैं। अच्छा। परस्पर एक साथ मिलते हैं। अच्छा, एक ही जगह पे एक ही जगह पे मिलते हैं, घूमते घूमते। चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है, सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है। यद्यपात का विज्ञान कहता है कि सूर्य नहीं घूमता है, लेकिन हमारा ज्योतिष कहता है कि सूर्य घूमता है। उसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती गणना में, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम अपना आकलन पृथ्वी से करते हैं। तो हमें, जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं अपनी गाड़ी में, तो सामने वाली गाड़ी खड़ी है तो हमारी गाड़ी चल रही तो वो चलती हुई नजर आती है। वैसे ही यहाँ से सूर्य चलते हुए नजर आता है, बशर्ते भारतीय ज्योतिष में सूर्य को एक ग्रह माना गया है जो कि वो भी चलता है। और सारे नक्षत्रों को वो एक वर्ष में 365 दिन में पूरा करता है। और चंद्रमा भी पूरे अपने भचक्र में सारे नक्षत्रों पर 27.5 दिन में पूरा करता है। ओके। दिन में। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी का अंतर 12 डिग्री हो जाता है, तो तिथि का निर्माण हो जाता है, एक तिथि का। अच्छा। और वो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष चालू होता है। अच्छा। जिसमें कि चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है। यानी तिथि माने चंद्रमा की एक दिन की कला। अच्छा। दूसरे दिन 2 कला, तीसरे दिन 3 कला, चौथे दिन 4 कला। अच्छा, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे उनकी कलाएं बढ़ती हैं। लेकिन तिथि का निर्माण तब होगा कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच में 12-12 डिग्री का अंतर होगा। पहली तिथि 12 डिग्री पर, दूसरी तिथि 24 पर, तीसरी तिथि 36 पर, चौथी तिथि 48 पर। इस प्रकार से जब चंद्रमा 180 डिग्री पर हो जाता है तो 15 तिथि हो जाती है। अच्छा। उसी को हम पूर्णिमा कहते हैं, शुक्ल पक्ष में। अच्छा। और वो सूर्य से 180 अंश डिग्री पर एकदम सीधी रेखा में चंद्रमा आ जाता है।
वो चंद्रमा सूर्य से दूर होते होते 180 डिग्री पे आ जाता है। अच्छा। लेकिन 180 के बाद चंद्रमा सूर्य की तरफ चलता है। अच्छा, पहले वो सामने सामने थे, अब वो सामने सामने नहीं थे, दूर जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनसे दूर हट रहे हैं सूर्य से। तो पूर्णिमा तक तो दूर गए, क्योंकि हमारी ये जो हमारा भचक्र है वो अंडा के समान ऐसे गोलाकार, ऐसे नहीं कि ऐसा लंबा चला गया है। ऐसा आया तो फिर ऐसा ऊपर गया, तो ऊपर से नीचे तक आया तो एक 180 अंश का डिग्री का कोण बना, जिसमें कि पूर्णिमा हुई। और पूर्णिमा के बाद तब वो सूर्य की तरफ चलेगा। अच्छा। और ऐसे ऐसे 12 डिग्री करते करते जब वो 360 डिग्री पर आ जाएगा तो उस दिन पूर्ण अमावस्या रहेगी। अच्छा। उसके 12 डिग्री पहले से ही 48 से ही, यानी 348 से 360 ये 12 डिग्री अमावस्या की रहेगी, तो उसमें वो समाहित हो जाएगा। अच्छा। तो चंद्रमा उस दिन नहीं दिखाई देता है। अच्छा। तो आपका जो प्रश्न था कि तिथि क्या है, इसी को हम एक चंद्र दिन कहते हैं। अच्छा। जो 12 डिग्री घूमती है, केवल 12 डिग्री, पूरा नहीं। और जो पूरा एक महीने में वो 30 पूरा एक भचक्र घूम लेती है 360, इसको हम चंद्रमास कहते हैं। अच्छा। चंद्रमास अलग है, श्रावण मास अलग होता है, और अंग्रेजी के कैलेंडर का महीना अलग है। अच्छा, तो जैसे 3 टाइप्स लिख रहे हैं। जैसे अंग्रेजी के कैलेंडर में हम उसको कैलेंडर बोलते हैं, वो भारतवर्ष का कालंधर है। अच्छा। कालंधर शब्द है, उसका अंग्रेजों ने बिगाड़ करके रूप कैलेंडर कर दिया। काल को धारण करने वाला। तो तिथि के द्वारा हम काल का निर्धारण करते हैं। तो तिथियां ऐसे ही बनती हैं। सूर्य से अलग जब हुआ 12 डिग्री, फिर 12 डिग्री, फिर 12 डिग्री, ऐसे तिथियों का निर्माण हुआ। अब तिथियों का जो महत्व है, तिथियों का बहुत महत्व है। कोई भी त्योहार हमारे देश में बिना तिथि के नहीं मनाए जाते। बिल्कुल। चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, या कोई संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, समावर्तन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, सब में तिथियों का विशेष योगदान। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नवरात्रि में भी तिथि, तिथियां भी आ रहे थे। हर महीने कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें कि तिथि का निर्धारण, और सब व्यक्ति को तिथि जाननी चाहिए। बिल्कुल। बिना तिथि के वो काम कर नहीं सकता। अंग्रेजी के कैलेंडर में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनांक है, डेट है, वो तिथि नहीं है। अच्छा। और भारत का कोई भी चीज, चाहे वो जन्मदिन ही मनाया जाए, लोग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। क्योंकि हम रामनवमी मनाते हैं तिथि के हिसाब से, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तिथि के हिसाब से, तो अपनी तिथि क्यों न मनाएं? तो तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। ये तिथि का महत्व रहा। अब अगला प्रश्न क्या है, आप बताएं। हम जानना चाहते हैं तिथियों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, तिथियों के तो जो नामकरण हैं वो 15 तिथियां हैं। प्रतिपदा, द्वितीय, पहली तिथि को प्रतिपदा, ये उनके नामकरण की बात बता रहा हूँ। प्रकार उसके, ये भी प्रकार ही एक प्रकार का समझिए, और भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। एक महीना में चंद्रमास में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारे शास्त्र में पहले शुक्ल पक्ष आता है। अच्छा। अमावस्या के बाद जब चालू होता है तो शुक्ल पक्ष आता है। अच्छा। तो 14वीं तिथि के बाद, चतुर्दशी के बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा वो चालू हो जाती है। अच्छा। उसमें भी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी करते करते
उसमें भी जब चतुर्दशी आ जाती है तो उसका 15वां दिन अमावस्या हो जाता है। अच्छा, एक तिथि का तो ये नामकरण पूर्णिमा। हाँ, फिर उसके बाद वो शुक्ल पक्ष का अंतिम पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का अंतिम अमावस्या, फिर अमावस्या खत्म हो जाएगी, फिर शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा। तो ये एक सीरियल चलता रहता है, एक सीरियल, एक गया एक आया, एक गया एक आया। और भी तिथियों के भेद हैं। मेन भेद मैं आपको बताना चाहूंगा, तिथियां 5 प्रकार की हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, 5 तिथियां हैं। अभी तिथियां कब आती हैं? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। हम जब प्रतिपदा से चालू करेंगे तो पहली तिथि हो जाएगी नंदा, दूसरी तिथि हो जाएगी भद्रा, तीसरी तिथि हो जाएगी जया, चौथी तिथि हो जाएगी रिक्ता, 5वीं तिथि हो जाएगी पूर्णा, फिर षष्ठी से चालू हो जाएगी नंदा। अच्छा, तो ये हाँ, 5 फिर रिपीट होगा, 15 दिन में रिपीट होगा शुक्ल पक्ष। फिर कृष्ण पक्ष आएगा तो उसमें भी इसी तरीके का चलेगा। अब इसके फायदे नुकसान क्या है? जैसे मान लीजिए उसका हम तिथि तो जाना, हाँ, इसका क्या मनुष्य को क्या फायदा है, हाँ, इसको जान करके, हाँ, देखिए पहली बात तो नंदा नाम जो इसका जैसा है उस ढंग का उसका काम भी है। अच्छा, नंदा माने आनंद कर देने वाली तिथि। अच्छा, तो उसमें हम आनंद का काम कर सकते हैं, नाचने का, गाने का, बजाने का, विवाह का, शादी का, उत्सव का। ओके। उस तिथि में इसके बाद आ गई भद्रा, नंदा, फिर भद्रा। भद्र माने होता कल्याणकारी, उसमें भी कल्याणकारी काम करेंगे, जो हम नंदा में कर सकते हैं वही भद्रा में कर सकते हैं। फिर आया जया। जया में मैं जय प्राप्त करने वाला काम करूं, जय प्राप्त करने वाला, विक्ट्री, हाँ, किसी प्रकार की जय हो, विजय प्राप्त करने का काम अगर हम करें तो उसमें ज्यादा सफल होंगे। फिर आई रिक्ता। रिक्ता तिथि में शुभ कार्य नहीं होता है। अच्छा, तभी तिथि बनी क्यों है? प्रश्न ये है, तिथि बनी क्यों? हाँ। अशुभ कार्य भी कार्य होते हैं, जैसे किसी को जहर देना, अच्छा, किसी को मारना, बैल को नथ पहनाना, ऊंट अच्छा, को नथ पहनाना, अच्छा, किसी कैदी को सजा देना, हाँ, कैदी को सजा देना, ये सब बातें जो अशुभ वर्ग हैं, हाँ, रिक्ता तिथि में वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, अगर रिक्ता तिथि में करेंगे हाँ, तो वो कार्य सफल हो सकता है, वो सफल हो सकता है। अच्छा, ओके। फिर आया पूर्णा। पूर्णा तिथि में कोई भी पूर्ण काम हम कर सकते, जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, वो क्या कहता है, बच्चे का नामकरण हुआ, अन्नप्राशन हुआ, कोई भी अच्छा काम हम पूर्णा में कर सकते हैं। तो ये और भी अनेक प्रकार की तिथियों प्रकार हैं, जैसा कि वो हमारे ज्योतिष में वर्णन है, कोई दग्ध तिथियां हैं तो कोई जहरीली तिथियां हैं, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे समाज में वो ज्योतिषियों का वर्णन है, वो बहुत अंदर की बात है। जब मुहूर्त बताया जाता है तो उसके बहुत अनेक प्रकार के छोटे छोटे और भी बारीकियां उसमें रहती हैं, लेकिन मेन इसको जानना अत्यंत आवश्यक है एक जनरल आदमी के लिए। अगला आपका प्रश्न। मैंने ये बहुत सुना है क्षय तिथि और वृद्धि तिथि। हाँ। ये दोनों क्या होती हैं, आप बताइए। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, देखिए वास्तव में तो तिथि क्षय और वृद्धि होती ही नहीं। अच्छा, लेकिन पंचांग में दी रहती है। पंचांग में कभी कभी आप पंचांग देखें तो कभी कभी एक तिथि से पंचमी है, दो बार लिखी रही, आज पंचमी कल भी पंचमी। कभी कभी जैसे इसी महीने में है प्रथमा द्वितीय के बाद तृतीय गायब है, चतुर्थी आ गई डायरेक्ट, तृतीय कहाँ गई? अब प्रश्न होता है कि
ये कहाँ चली जाती है या बढ़ जाती है। उसके लिए ज्योतिषी विधान है कि कोई तिथि का हम जब नाम रखते हैं तो सूर्य उदय होते समय जो तिथि होती है उसी तिथि क्या वो नाम रखा जाता है। जैसे सपोज करिए आज सूर्य 6 बजे उदय हुआ और 6 बजे हमारी पंचमी तिथि थी, तो आज पंचमी तिथि मानी जाएगी सूर्य उदय होने के बाद। और अगर कल सवेरे उदय होते समय भी वही पंचमी तिथि रही तो तिथि की वृद्धि हो जाएगी। आज भी पंचमी लिख उठेगी, कल भी पंचमी, यानी पंचमी ने 2 सूर्योदय देखा। अच्छा, तो 2 दिन सेम तिथि। हाँ, सेम तिथि, उस तिथि ने 2 सूर्योदय देखा। ओके, 2 सूर्योदय देने के नाते तिथि की वृद्धि हो गई। और क्षय कैसे होता है? वो तिथि सूर्य को देखी ही नहीं। ये कैसे? हाँ। जैसे सवेरे 6 बजे सूर्य उदय होना है, हमारी मान लो सप्तमी तिथि लगी, 6 बजे सूर्य उदय हुआ, सप्तमी तिथि लिखी, सप्तमी तिथि 6:10 पर चालू हुई। और अगले दिन भी अगर सूर्य 6 बजे उदय होता है तो 6 बजे के कुछ पहले ही खत्म हो गई, मान लो 5:55 पे खत्म हो गई। तो उसने न तो आज का सूर्य देखा और न तो कल का सूर्य देखा, तो उसको हम क्षय तिथि कहते हैं। अच्छा, तो वो तिथि काउंट ही नहीं हुई। तिथि वो काउंट नहीं हुई। यद्यपि तिथि चंद्रमा के 12 अंश के अंतर के बाद बन रही है, लेकिन उसने सूर्य को नहीं देखा, इसलिए वो तिथि क्षय तिथि हो गई। और क्षय तिथि और वृद्धि तिथियां में शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि तिथि छोटी बड़ी कैसे हो जाती है। हाँ। ये भी एक प्रश्न है कि जब 12 अंश ही अंतर हो रहा है सूर्य और चंद्रमा से, एक तिथि बन रही है, तो क्यों ये कम ज्यादा टाइम होता है? आप ये समझिए कि कभी कभी तिथि 22 घंटे की हो जाती है, कभी कभी तिथि 26 घंटे की भी होती है। क्यों ऐसा? क्यों कि पृथ्वी, चंद्रमा जो घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो पृथ्वी हमारी अंडाकार है, एकदम सही गोल नहीं, अंडाकार है। कहीं पर वो ज्यादा है, कहीं पर वो नजदीक आ जाती है, कहीं वो दूर चला जाता है। तो जब दूर जाएगा तो उसको घूमने में टाइम लगता है, और जब पृथ्वी के पास आएगा तो घूमने में कम टाइम लगेगा। तो चंद्रमा जब घूम रहा है अपनी कक्षा में घूमेगा, कोई भी ग्रह, चाहे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, जो भी हैं, अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो कक्षा में घूमते समय जब वो अंडाकार कक्षा है, तो जो नजदीक, जब पृथ्वी, क्योंकि हम पृथ्वी से देखते हैं, तो जब वो पृथ्वी के करीब में रहेगा तेज चलेगा, और पृथ्वी से दूर रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा, तो 26 घंटे में पूरा करेगा। अच्छा, इसलिए कम ज्यादा होने के नाते, कभी देखो पंचांग में दिया रहता है, या पंडित लोग कहते हैं कि या तो 12 बजे रात तक तिथि है, कभी बोलते हैं कि आज 4 बजे रात तक तिथि है। हाँ, वो टाइमिंग, कभी बोलते हैं सवेरे तक तिथि है, कभी दोपहर तक तिथि है। तो यही चंद्रमा की गति के नाते ये है। ये ज्योतिष का जो भारतीय शास्त्र है, इसका सिद्धांत बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर है। कभी कदार ऐसा भी होता है कि उत्तर प्रदेश में पता लगा वाराणसी जिले में आज 10 बजे वो अष्टमी है, तो यहाँ पर पता लगा वो 11 बजे अष्टमी है। हाँ, या वहाँ आज होली मनाई जा रही है, यहाँ होली नहीं मनाई जा रही। क्यों? क्योंकि तिथि में, वहाँ तिथि जब हम दूर हैं, तो चंद्रमा के घूमने में भी तो दूरी हुई, बिल्कुल घंटों का टाइम लगता है, बनारस और यहाँ मुंबई से घंटों का टाइम लगता है। तो इसलिए उतने समय बाद वो
वो नक्षत्र लगेंगे, वो तिथि लगेगी, वो सब चीज उतने से वार बदलेगा, सब वो संसार बदलेगा। तो ये चीजें हो गई वृद्धि, तिथि का क्षय और तिथि की वृद्धि। अगला प्रश्न क्या है आपका? हमें ये जानना था क्या कि तिथि और डेट ऑफ द मंथ का कुछ कनेक्शन है, और क्या तिथियों के भी भगवान होते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल के सभी लोग डेट को ही समझते हैं, तिथि लोग कम समझते हैं। जी। समझते हैं क्योंकि भारतीय जो महीना है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद से चलता है, और तिथियां प्रतिपदा द्वितीय चतुर्थी से चलती हैं, जबकि तिथि के अनुसार ही सब त्योहार पर मनाए जाते हैं। लेकिन हमारा कैलेंडर जो है वो इंग्लिश कैलेंडर है, उसी के अनुसार लोग डेट समझते हैं। तो लोगों के भ्रम में रहते हैं कि डेट और तिथि एक ही है, लेकिन रियलिटी ये है कि डेट और तिथि एक नहीं है। हमारी डेट तो बदल जाती है 12 बजे रात के बाद, एक फिक्स है। तो 12 जैसे बजा वैसे दिनांक भी बदल गई और दिन भी बदल गया। लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष में ऐसी बातें नहीं है। जब 12 अंश पूरा हो जाएगा तभी तिथियों बदलेगी, और दिन बदलेगा सूर्य निकलने के बाद, न तो डेट चेंज होगी। तो डेट और तिथि में यही फर्क है, तिथि 30 तक ही होगी। हमारे पंचांग में लिखा रहता है 1 से 15। हाँ। इसके बाद फिर 16, 17, 18 नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट 30 लिखते हैं अमावस्या को। अच्छा। जबकि नियमावली में जैसे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष द्वितीय, शुक्ल पक्ष तृतीय, या कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष द्वितीय, ऐसा सब रहता है। और लास्ट में 30, तो इसमें 30 दिन का ही होता है, इसमें कोई 31, 28, 29 का कोई विधान नहीं है। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका था तिथियों के देवता। देखिए, हमारी तिथियों के हर तिथि की एक एक देवता है। अब यहाँ पर दिनों के भी देवता हैं, तिथियों के भी देवता हैं, नक्षत्रों के भी देवता हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तिथि के कौन कौन से देवता हैं। जैसे प्रतिपदा की अग्नि है। अच्छा। द्वितीया के ब्रह्मा है। अच्छा। तृतीया के गौरी है। अच्छा। चतुर्थी के गणेश हैं। पंचमी के सर्प और नाग हैं। अच्छा। षष्ठी के कुमार कार्तिकेय हैं। सप्तमी के सूर्य हैं। अष्टमी के शिव हैं। नवमी के दुर्गा जी हैं। दसवीं के यमदेव हैं। एकादशी के विष्णुदेव हैं। द्वादशी के विष्णु हैं। त्रयोदशी के कामदेव हैं। चतुर्दशी के शिव जी हैं। रह गया अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या के पितर देवता है, पितृ जो मर चुके हैं। अच्छा। और पूर्णिमा के चंद्रमा देवता है। अब इस देवता की क्या काम है? प्रश्न है, सबके तो देव हैं। हाँ। जिस तिथि में जो पूजन होता है उस तिथि में उनके जो देवता रहते हैं उनका पूजन विशेष होता है, वो आपके कल्याण करते हैं। और जैसे प्रतिपदा तिथि अग्नि की है, अग्नि से संबंधित हम काम करें तो उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। अच्छा। जो पहली तिथि है। दूसरी तिथि ब्रह्मा की है। हम रचना से कोई काम करें जिसमें कि हमारी कुछ हम कोई नया चीज बना रहे हों, रचना कर रहे हों, उसमें हम सफलता पाएंगे। जैसे आपकी है चतुर्थी, जैसे आपकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, क्यों चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? पंचमी को क्यों नहीं गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी के मालिक ही गणेश हैं। जैसे आपका नाग पंचमी, क्यों नहीं नाग षष्ठी मनाई जाती? अच्छा। क्योंकि पंचमी के देवता ही नाग हैं। इतना ही नहीं, जैसे आपका त्रयोदशी है, त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं।
जो त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा करता है उसका विवाह जल्दी हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कामदेव वासना के देवता हैं। इस प्रकार से अमावस्या के दिन पितरों की पूजा होती है। अमावस्या के दिन शुभ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। पूर्णिमा के दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, पूर्णिमा को तिथि की बात आई है तो हमें बताना ये श्रेयस्कर है। बात मैं बताना चाहूंगा, पूर्णिमा को हमारा मन एकदम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक है। अब पूर्ण चंद्रमा हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है। उस दिन हमें गलत विचार नहीं लाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन गलत विचार लाएंगे तो हम उस पर ही ज्यादा हमारा सोच बढ़ जाएगी। तो सोच बढ़ने से हम गलत काम कर डालेंगे, क्योंकि वो धारा प्रवाह चलता है मन उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा पूर्ण रूप से हावी है। जैसे कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, तो ज्वार जब आता है तो पूरे लहरें बाहर आने लगती हैं, तो ऐसे मन की लहरें बढ़ती हैं। ऐसे ही अमावस्या के दिन शुभ काम नहीं करना चाहिए। और भी बातें हैं, जैसे कोई पूछता है कि पंडित जी कौन सा शुभ तिथि है, कौन सी अशुभ तिथि है। हाँ जी, हाँ। ये भी एक ज्योतिषी से लोग पूछते हैं, हम लोगों से लोग पूछने आते हैं। तो उसमें एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो अमावस्या के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद की तिथियां बहुत शुभ नहीं होती। अच्छा। अमावस्या के, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से उसका तेज खत्म हो जाता है, लेकिन सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा को तेज मिलता है। दोनों जब एक हो गए। अच्छा, एक जगह पे जब सूर्य किसी की राशि में चला जाता है, किसी ग्रह के पास चला जाता है, तो उसको अस्त कर देता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम सूर्य अभी उदय हुआ है, हम एक दिया जलाएं, हाँ, तो उसमें अभी दिया जला घर दे कुछ मालूम, और रात में दिया जलाए मालूम पड़ेगा वहां को चमक रहा, इसलिए उसका प्रकाश खत्म हो जाता। तो उसके 5 दिन आगे 5 दिन पीछे तक शुभ काम न किया जाए तो अच्छा है। और पूर्णिमा के 5 दिन पहले 5 दिन बाद तक का शुभ होता है। और बीच में जो 5 दिन बचे, पंचमी से दशमी, वो मध्यम शुभ होता है, मध्यम शुभ होता है। इस बात को ध्यान एक आम जनता को करना चाहिए, क्योंकि हर बार आदमी ज्योतिषी के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इस दिन सोच करके काम करे, जिस दिन जिस देवता का काम। और उसमें भी जो शुक्ल पक्ष के बाद जो कृष्ण पक्ष 5 दिन आता, मैं बोला कि पूर्णिमा के बाद, उसमें वो ज्यादा ये नंदा भद्रा जया पूर्णा ज्यादा लागू है। अच्छा। अगर वो उसके बाद आएगा, वो अमावस्या के बाद आएगा, तो उतना पावरफुल नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्र में वर्णन है कि अमावस्या का जिसका जन्म होता है उसको मूल शांति जैसे पूजा करानी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो अशुभ होता है। अच्छा। किसी का अमावस्या को जन्म होता है तो उसके मान लिया जाता है कि इसके ऊपर पितृदोष है। अच्छा। हाँ, ये भी एक बातें तिथि के अंतर्गत हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या है? मुझे ये आपसे जानना था कि मेरी कुंडली में मैंने एक जगह पे लिखा हुआ देखा था सुदी और बदी। हाँ, इनका क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आजकल तो कम लिखा मिलता है। पहले जो लग्न पत्रिका बनती थी, लग्न पत्रिका पंडित लोग बनाते थे, और वो तिलक महोत्सव में प्रस्तुत किया जाता था, वागदान के बाद बनता था, उसमें सुदी और बदी लिखते थे। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, लगभग 99% लोगों को नहीं आता है। शुक्ल पक्ष को सुदी कहते हैं। अब सुदी दी क्यों कहा गया? यानी शुक्ल दिन। अच्छा, शुक्ल दिन। शुक्ल पक्ष का मतलब शुक्ल दिन माने उजाला पाख। अच्छा। जिसमें कि सूर्य की चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं।
उजियारा पाख जिसको कहते हैं, उसको सुदी कहते हैं। अब कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष को बदी कहते हैं। अब है तो कृष्ण पक्ष कृपा होना चाहिए, टेक्निकली तो बदी क्यों हुआ? कृष्ण पक्ष को बाहुल्य दिन भी कहते हैं। अच्छा, एक उसका दूसरा नाम बाहुल्य दिन है। तो बाहुल्य का ब ले लिया और दी क्या दिन का दी ले लिया, तो हो गया बदी। तो कभी भी अब कहीं देखो सुदी तो जान लो ये शुक्ल पक्ष है, अब बदी जान लो तो कृष्ण पक्ष है। तो क्योंकि हमारी तिथियों से ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्माण होता है, और दोनों पक्ष मिलकर के चंद्रमास का निर्माण करते हैं। और अगला कोई क्वेश्चन? एक फाइनल क्वेश्चन है। अभी जैसे दिवाली है पास में, आपने कहा कि अमावस के दिन कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता और हम हमारे पितरों को पूजते हैं। तो अब दिवाली जैसे आ रही है, उस दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, अमावस का दिन होगा, शुभ मानते हैं लोग, क्योंकि हम पैसों को, गोल्ड ज्वेलरी, सब सारी चीजों का पूजा करते हैं हम। तो मतलब ये डिफरेंस थोड़ा नहीं समझ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, शुभ और अशुभ, जब आप नया काम करने चलते हैं तब उसमें शुभ अशुभ देखते हैं। जो हमारा पहले से ही त्योहार आ रहा है, जैसे अमावस्या के दिन दिवाली क्यों मनाई जाती है? उसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास करके अयोध्या वापस आए थे, और उस दिन अमावस्या का दिन था। लोगों ने उनके स्वागत में पूरे रास्ते पर दियों की पंक्तियां जलाई, इसलिए हम उसको दीपावली कहते। दीप की अवली मीन्स पंक्ति, उससे शुभ अशुभ से मतलब नहीं है। अच्छा। दूसरा ये चीज, जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी 14 रत्न निकले थे, जिसमें कि एक लक्ष्मी भी थी। तो लक्ष्मी जी उस दिन पैदा हुई थी, मतलब वो समुद्र में से निकली थी। लक्ष्मी क्या, वो जन्म दिवस है। अच्छा। और इसी दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हुआ था। अच्छा। इसी दिन माना जाता है। उसी दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु हमारे पालक हैं, उनको पोर्टफोलियो मिला है पालन करने का। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का, शंकर जी को संघा, सबका एक एक पोर्टफोलियो मंत्रालय मिला हुआ, सब अपना अपना मंत्रालय देख रहे हैं। तो विष्णु चूंकि हमारे पालन करता है, तो पालन करता होने के नाते हम उनकी शरण में अपनी गृहस्थाश्रम चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जाते हैं। तो उसमें अमावस्या का लेन देन नहीं है। अच्छा। जो हमारे त्योहार पहले से चले आ रहे हैं, जैसे रामनवमी, मैं आपको बताया था अभी, रिक्ता तिथि में, एक मैंने आपको बताया था रिक्ता तिथि या चतुर्थी और नवमी और चतुर्दशी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और रिक्ता तिथि भी अच्छी नहीं होती। इसमें अशुभ कार्य करना फलदायी होता है। मारना, पीटना, झगड़ा करना, किसी को फांसी देना, किसी को वध करना। हाँ, लेकिन उसी दिन तो गणेश चतुर्थी भी आती है। बिल्कुल। उसी दिन राम नवमी आती है, आती है ना उसी दिन ना, नवमी के दिन ही राम नवमी आती है। क्योंकि जो हमारे देवी देवता जिस तिथि में आए हैं, उस दिन मुहूर्त को नहीं देखना रहता। जब आप नया काम करने चल रही हैं, घर बनवाने जा रही, कहीं आ रही, कहीं जा रही हैं, आपको शादी करना है, विवाह करना है, संस्कार करना है, और वो क्या कहा जाता है, मुंडन करना है, वो श्राद्ध करना है, उसमें सब तिथियों में शुभ और अशुभ देखा जाता है। ठीक है। तो हमें लगता है आपका सब प्रश्न क्लियर हो गया होगा। सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। हम आज कह सकते हैं कि हमें तिथियों के बारे में काफी अच्छा नॉलेज पता चल गया है। तो आप
आपने हमसे पूछा, आपको इस हमारे चैनल शास्त्रीय विद्या में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आई, प्रश्न पूछी। हम चाहते हैं कि वैसे आप बार बार आइए, बिल्कुल और बिल्कुल, हम जरूर शास्त्रीय प्रश्नों को पूछिए जिससे लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। बस आज के बाद यही धन्यवाद। समाप्त प्रणाम करते हैं। शर्मा जी। धन्यवाद।